हाँ, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीजन मैथ्स में। तो आज के इस वीडियो में आपको रीजनिंग का एक आपका टॉपिक है इनइक्वालिटी, जिसे हम असमानता कहते हैं। इनइक्वालिटी एक ऐसा चैप्टर है, आज के जितने भी आपके इस समय जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं, चाहे आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें आपका रीजनिंग अगर सिलेबस इंक्लूड है, तो इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आपको भर भर के पूछे जा रहे हैं। आप अगर किसी वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उस पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको 100% इनइक्वालिटी के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चाहे जो आपका वनडे एग्जाम हो, अगर उसमें रीजनिंग आपका इंक्लूड है, चाहे वो आपका रेलवे हो या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो या आपका एसएससी लेवल का कोई एग्जाम हो, सभी में आपके इनइक्वालिटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम जो करवा रहे हैं वो आपका रेलवे स्पेशल है। तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लीजिए, रेलवे में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि ये तो सभी आपके वनडे एग्जाम के लिए है। जो हम यहाँ पर 3 रूल आपके बताएंगे इनइक्वालिटी से, और उन्हीं तीनों रूल पर सारे क्वेश्चन आपके इनइक्वालिटी के खल्लास हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपके खल्लास होंगे, बशर्ते वही तीनों रूल आपको दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लेना है कि वो तीनों रूल क्या होते हैं। ठीक है, अब पहले यहां पर देखिए, रेलवे में आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आप देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। इसी प्रकार से आरआरबी एनटीपीसी में भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, और आरआरबी जेईई में भी ये देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर जितने आपके क्वेश्चन स्लाइड पे प्ले हो रहे हैं, यहां से आप देखेंगे तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, चाहे जो आपके रेलवे के एग्जाम हुए, चाहे वो आरआरबी एलपी हो या जेईई हो या एनटीपीसी ग्रुप डी हो, सभी में ये क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिंबल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सिंबल इसमें किस टाइप से होते हैं, कब सिंगल सिंबल होता है, कब डबल होता है, कब आपका इक्वल यानी न्यूट्रल वाला सिंबल होता है। पहले यहां पर देखिए यहां पर हमने एक सिंबल बनाया है इस टाइप का, जिसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, और हिंदी में बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, बड़ा है। जैसे जिस तरफ आपका ओपन होगा, जिस तरफ इसका मुंह खुला होगा, वही आपका बड़ा होगा। जैसे ए की तरफ है तो ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर हमने इस टाइप से कर दिया तो ये स्मॉलर देन यानी ए लेस देन बी होगा। ठीक है, सिंबल को आपको बहुत ही आराम से समझना है, क्योंकि यहां पर जो खेल है इनइक्वालिटी में मेरे भाई, सिंबल का ही खेल है, सिंबल का। ठीक है, इक्वल का देखिए बराबर का इस टाइप से, और इस चैप्टर में या इस टॉपिक में ए इक्वल बी का कोई रोल नहीं है। एज ये न्यूट्रल मान सकते हैं इसको, न्यूट्रल। अब यहां पर देखिए डबल सिंबल लगे मेरे भाई, क्या लगे हैं, डबल सिंबल। ठीक है, क्वेश्चन में डबल सिंगल इक्वल, इसी का खेल है। ग्रेटर देन में क्या है, यहां पर देखिए ग्रेटर देन इक्वल लगा है, बड़ा है या बराबर जिसे बोलेंगे। जैसे ए इज ग्रेटर देन इक्वल बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल बी, तो मेरे भाई आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इक्वल बी। या तो ए बड़ा होगा बी से, या तो ए इक्वल किसके होगा, बी के। दो में से एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है। और यहां पर देखेंगे तो लेस देन और इक्वल टू, यानी ए इज लेस देन इक्वल बी, यानी ए तो ए छोटा हो सकता है बी से, या ए बी के बराबर हो सकता है। ठीक है, आइदर का मतलब क्या होता है, या तो वह। ठीक है मेरे भाई, आइदर या और का मतलब यही होता है। आइदर और का मतलब यही होता है, या तो यह या तो
हुआ। और सच मानिए इसी सिंबल से, तीनों सिंबल से सारे क्वेश्चन आपके इनइक्वालिटी से पूछे गए हैं। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 1। ठीक मेरे भाई, आपको कुल मिलाकर के हम आपको 3 रूल बताएंगे और तीनों रूल पे ये जो आपका टॉपिक है मेरे भाई इनइक्वालिटी का, ये टॉपिक क्या होंगे, खल्लास हो जाएंगे। यानी केवल और केवल तीनों टॉपिक यानी तीनों रूल जो हम बताएंगे उसी को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है और ये चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब आप तीनों रूल को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लेंगे और जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, चुटकियों में। आते हैं रूल नंबर 1 में। तो रूल नंबर 1 में आते हैं और उसको आपके सामने रखते हैं। अब आते हैं मेरे भाई रूल नंबर है नियम नंबर 1 यानी रूल नंबर 1। ठीक है, चीजों को समझेंगे और हमने आपको बताया कि अगर इस चैप्टर से यानी इनइक्वालिटी के अगर जो हमने ये 3 रूल आपको बता रहे हैं, 3 नियम जो बता रहे हैं, अगर आपने इसी को फॉलो कर लिया तो मेरे भाई इसमें इनइक्वालिटी जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे आप धड़ल्ले से कर सकते हैं, सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते ये तीनों रूल आपको बेहतरीन तरीके से अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रूल यानी फर्स्ट नियम पे आते हैं। क्या नियम है तो देखिए, कह रहा है कि अगर स्टेटमेंट यानी कथन में सारे सिंबल यानी निशान डबल हैं तो कंक्लूजन डबल आएगा, डबल आएगा। कंक्लूजन क्या होगा मेरे भाई, कंक्लूजन में क्या आएगा, डबल आएगा, डबल आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा कि अगर स्टेटमेंट, देखिए क्वेश्चन क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया रहता है और उसी और आपका कंक्लूजन दिया रहता है और कंक्लूजन में आपको देखकर बताना पड़ता है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन गलत है। तो इसमें यही कहा है कि अगर स्टेटमेंट यानी कथन में सारे सिंबल या निशान डबल हैं तो कंक्लूजन मेरे भाई क्या आएगा, डबल आएगा, डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। कंक्लूजन में कहीं सिंगल है तो सिंगल नहीं आएगा। और यह भी कहा है कि डबल सिंगल, ठीक है, अच्छा डबल सिंबल यहां होगा, सिंबल ये मिस हो गया, इसको यहां बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डबल सिंबल, ये क्या है, सिंबल। ठीक मेरे भाई, ठीक है, डबल सिंबल यानी डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो मेरे भाई क्या बनाएगा, आइदर या आर बनाता है। आइदर या आर का मतलब ये होता है या तो यह और या तो वह, इसका मतलब यही होता है। ठीक मेरे भाई, यहां तक समझ में आया होगा। अब आते हैं स्टेटमेंट में। इसी रूल को आपको ऐसे ही हम आपको 3 रूल बताएंगे और तीनों रूल को अपने माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, अब स्टेटमेंट में आते हैं, क्या है। ठीक मेरे भाई, अब स्टेटमेंट देखिए, m इज ग्रेटर देन इक्वल n और n इज ग्रेटर देन इक्वल o और o इज ग्रेटर देन इक्वल p और p इज ग्रेटर देन इक्वल q। यानी मेरे भाई स्टेटमेंट में जो सिंबल लगे हैं वो सभी सिंबल क्या है, सिंगल है कि डबल। तो आप कहेंगे सर जी डबल सिंबल लगे हैं, डबल सिंबल। तो हमने आपको यही बताया रूल नंबर फर्स्ट में कि अगर स्टेटमेंट यानी कथन में सारे सिंबल यानी निशान डबल हैं
तो कंक्लूजन में मेरे भाई डबल ही आएगा, डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। जैसे अच्छा, फेसिंग भी चेक कर लेनी है कि फेसिंग आपका कैसा। देखिए सभी के मुंह इस टाइप के खुले हैं, इस टाइप खुले हैं, ठीक है। अगर कोई इस टाइप से हो गया तो भाई गलत हो जाएगा, इस टाइप से होकर ऐसे हो गया तब भी आपका ये गलत हो जाएगा। फेसिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे एम और क्यू, तो मेरे भाई एम और क्यू कहां कहां पे है? एम क्यू यहां पे है, एम क्यू यहां पे है, और एम यहां पर है लेकिन पी है इसके साथ, इसको नहीं देखना है। एम और क्यू, तो एम इज ग्रेटर देन क्यू, और यहां पर क्या मेरे भाई? एम इक्वल क्यू है। यानी ये आपके क्या है? दो डबल सिंबल है। एक तो आपका क्या है मेरे भाई? ग्रेटर देन, इधर इक्वल है। तो डबल सिंबल यानी डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में दिख जाए तो मेरे भाई क्या बनाता है? क्या बनाता है? आइदर या और बनाता है। तो ये क्या बनाएगा? बहुत ही आराम समझेंगे। ये क्या बनाएगा? आइदर और बनाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आइदर या आर। अभी इस टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे तो ढेर सारा चीजें आपको और भी क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखिए m इज ग्रेटर देन इक्वल o, m इज ग्रेटर देन इक्वल o, तो इसका फेसिंग भी सही है मेरे भाई। सब देखिए इधर इधर टाइप में खुले हैं, तो दूसरा वाला भाई डबल है तो डबल आएगा कंक्लूजन में। तो दूसरा वाला आपको आंख मूंद के, आंख बंद करके मेरे भाई करेक्ट करना है, आंख बंद करके। ठीक है, ऐसे। चौथा देख लीजिए, n इज लेस देन क्यू, तो मेरे भाई डबल, सबसे बड़ी बात तो n और क्यू। n और क्यू देखिए, n और क्यू, सभी n और क्यू के बीच में क्या है? डबल सिंबल है, डबल सिंबल है। तो सिंगल कहां से आएगा? सिंगल नहीं आएगा, सिंगल गलत हो जाएगा रूल नंबर फर्स्ट से। ठीक है, चलिए अब यहां पर n इक्वल क्यू, तो n और क्यू न्यूट्रल होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, नहीं होता है मेरे भाई, नहीं होता है। और 6 देखेंगे आपका क्या दिया है। देखिए P क्या है? इज ग्रेटर देन इक्वल m। तो देखिए भाई यहां पर क्या है? m इज ग्रेटर देन इक्वल p है, और यहां पर क्या कहा है? p इज ग्रेटर देन इक्वल m, यानी इसकी फेसिंग गलत है। फेसिंग क्या है? गलत है। ठीक है मेरे भाई, फेसिंग गलत यानी ये अधूरा कंक्लूजन, और अधूरा कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। ठीक है, अधूरा कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। सातवां, m इज ग्रेटर देन p, लेकिन ये सिंगल है, सिंगल वाले गलत हो गए मेरे भाई, सिंगल वाले गलत हो गए। ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन, और कहां पर आइदर बना और कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है, ये रूल नंबर 1 के अंतर्गत आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी इसको मान सकते फर्स्ट क्वेश्चन में समझ में आया होगा। अब देखिए बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे समझाने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और समझना है, सॉरी फॉर दैट, इसमें नहीं बता पाए। एक चीज समझना है, देखिए n और q, जैसे आपने कहा सर जी m और q, और m और q यहां पर है तो आपने आइदर और लिख दिया, तो यहां भी तो n और q हो, n और q है, लेकिन मेरे भाई इसकी फेसिंग आप देखिए, इज ग्रेटर देन, और यहां पर क्या है? n इज लेस देन q, और जबकि यहां पर क्या होना चाहिए? n इज ग्रेटर देन q होना चाहिए। अगर ये n इज ग्रेटर देन q और n इक्वल q होता तो ये भी आइदर या और बनाता, आइदर या और बनाता,
लेकिन इसकी फेसिंग यहां पर गलत है, ठीक है, तो ये गलत हो गया और ये बचा आपका न्यूट्रल, तो न्यूट्रल आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ाते हैं, अगला स्टेटमेंट लाते हैं आपके सामने। चलिए अब आते हैं, देखिए रूल नंबर 1 के अंतर्गत हमने सेकेंड स्टेटमेंट आपका यहां पर लिख दिया है, पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट आपका क्या कहा है और आपसे क्या पूछा है। देखिए A इज लेस देन इक्वल B, B इज लेस देन इक्वल C और C इज लेस देन इक्वल D और D लेस देन इक्वल E। अब आपको ये कंक्लूजन है मेरे भाई, ये कंक्लूजन है, इसमें कौन सही है कौन गलत है, कौन आइदर आर बना रहा है, ये आपको बताना है। फर्स्ट वाला देखेंगे ए से लेकर ई तक, मेरे भाई ए से लेकर ई तक देख लेंगे तो इन सभी के बीच में डबल सिंबल लगे हैं, डबल सिंबल लगे हैं। तो मेरे भाई आपको पता है ने कि अगर किसी भी स्टेटमेंट में डबल सिंबल हैं, सभी यानी सारे जो कोई भी स्टेटमेंट है उसमें जो सिंबल है सभी क्या है, डबल है, तो कंक्लूजन डबल ही है, डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा, ठीक है। अगर फेसिंग गलत है तो अधूरा कंक्लूजन कहलाएगा और अधूरा कंक्लूजन भी गलत होता है, ठीक है। और आइदर और का कहानी हमने बताया कि अगर डबल सिंबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाएं तो आइदर या और बनाता है। यहां तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं ए से लेकर ई तक की बात कहा मेरे भाई, ए से लेकर ई तक की बात, तो सबसे पहले देखेंगे मेरे भाई ए और ई के बीच में सभी डबल है और फेसिंग भी इसका इधर खुला है और इसमें कंक्लूजन देखिए इधर भी फेसिंग खुला है, तो मेरे भाई ये सही हो जाएगा, सही आएगा। डबल है डबल और फेसिंग भी सही है तो फेसिंग भी सही हो जाएगा। ए और डी के बीच में देखेंगे मेरे भाई, देखेंगे ये देखिए फेसिंग ए और डी के बीच में सही हो जाएगा और डबल है तो डबल आएगा, ठीक मेरे भाई। तीसरे में सी इज लेस देन ए, देख रहे हैं फेसिंग गलत हो गया मेरे भाई, फेसिंग गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी इज लेस देन ई और बी इक्वल ई, मेरे भाई क्या होता है, अगर स्टेटमेंट में क्या हो जाए, डबल सिंबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाएं, देख रहे हैं इसका, तो यानी ग्रेटर देन सॉरी बी इज लेस देन ई और बी इज लेस देन ई इसमें भी है, और यहां पर देखिए बी और ई के बीच में, बी और ई के बीच में क्या है, डबल सिंबल है, यानी देखिए बी इज लेस देन ई और बी इक्वल ई, तो मेरे भाई यहां पर क्या बनेगा, यहां पर ये बनेगा, देखिए डबल सिंबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो ये क्या बनेगा, आइदर बनेगा, आइदर और बनेगा, या तो या तो वह, इसी बोलते हैं। छठे वाले में देखेंगे ए और सी के बीच में देखिए फेसिंग इस टाइप से खुला है और ए और सी एक सिंबल इधर एक सिंबल इधर, ठीक है, तो ये क्या बनेगा मेरे भाई, आइदर या आर बनेगा, आइदर आर बनेगा, ठीक है। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है रूल नंबर 1 के अंतर्गत, ठीक है। जब ट्यूशन कराएंगे तो तीनों रूल आपके खटाखट आने चाहिए। और करवाते हैं स्टेटमेंट। अब आते हैं कंक्लूजन का लास्ट स्टेटमेंट, समझाने के लिए जो आपका लास्ट स्टेटमेंट आपका ये है मेरे भाई। 3 स्टेटमेंट हमने आपको बताया, तीसरा स्टेटमेंट ये है। इतने में तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर स्टेटमेंट में डबल सिंबल है तो कंक्लूजन में डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। और हमने बताया कि अगर डबल सिंबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाएं तो आइदर या आर बनेगा, आइदर या आर बनेगा, यानी जिसे हम आइदर और बनते हैं, या तो वह। देखिए ये वाला डबल सिंबल निशान, अगर डबल सिंबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाएं तो आइदर और बनाता है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं।
क्या दिया। ये आपका कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपका ये दिया है, कौन सा सही कौन सा गलत और कौन सा कंक्लूजन आइदर आर बनाएगा मेरे भाई, ये भी आपको बताना है। देख रहे हैं फेसिंग इसका इस टाइप से, मुंह इसका इस तरीके से खुला है, ठीक है। यानी यहां पर क्या है, पी से लेकर यू तक मेरे भाई डबल सिंबल निशान है, यानी डबल सिंबल लगे हुए हैं, तो कंक्लूजन मेरे भाई क्या आएगा, डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। और डबल सिंबल निशान अगर दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर आर बनेगा, पी और एस चेक करेंगे, पी और एस। देखिए फेसिंग तो इसका सही है, अगर इतने करके ये ना दिया होता ना पी और एस, पी इक्वल एस नहीं दिया होता तो ये गलत हो जाता क्योंकि सिंगल हो जाता। लेकिन यहां पर क्या है, डबल सिंबल निशान और दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर या आर बनेगा। तो पी एस यहाँ है और इनके बीच में क्या है, डबल सिंबल है मेरे भाई, डबल सिंबल है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम इससे लिख सकते हैं, पी इज लेस देन इक्वल एस। सही नहीं हुआ और ये इस टाइप से लिख दिया तो मेरे भाई ये क्या होगा, आइदर आर बनाएगा। अगर इसी को इस टाइप से लिखा होता, पी इज लेस देन इक्वल एस, तब भी तो ये सही हो जाता, ठीक है। इसका मतलब यही है कि P लेस देन इक्वल एस, P इक्वल एस, इसका मतलब P इज लेस देन इक्वल एस के, ठीक है मेरे भाई, ऐसे चेक करना है। तो आइदर आर बनाया। अब देख रहे हैं Q इक्वल एस और R इक्वल एस, Q और यस है और R और यस है, तो ये तो न्यूट्रल हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। और R इक्वल एस आपका दिया है तो ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। P लेस देन इक्वल यू, अब देख रहे हैं P और U का कहानी देख लीजिए, सभी के फेसिंग इस टाइप से हैं, इधर आपके मुंह खुले हुए हैं और इधर भी आपका क्या कहा है, P लेस देन इक्वल यू, यानी डबल सिंबल निशान तो कंक्लूजन डबल आएगा, डबल सिंबल निशान कंक्लूजन में डबल ही आएगा, ये आपका सही हो जाएगा। आर और यू का कहानी देख लीजिए, देख रहे हैं आर और यू का कहानी, इनके बीच में क्या है, डबल सिंबल निशान, तो कंक्लूजन डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। क्यू लेस देन यू और क्यू इक्वल यू, तो मेरे भाई इनके बीच में क्या बनेगा, हमने आपको बताया कि अगर डबल सिंबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर आर बनेगा, तो यहां पर क्या बनेगा, आइदर आर बनेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये मेरे भाई क्यू लेस देन इक्वल यू के, तो देख लीजिए क्यू और यू के बीच की कहानी, तो ये करेक्ट नहीं होगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब भी आपको समझना है कहानी क्या है। यहां पर देखिए P इज ग्रेटर देन T और P इक्वल T, तो अधूरा कंक्लूजन मेरे भाई गलत होता है, इसकी फेसिंग गलत है क्योंकि इधर कोई मुंह नहीं खुला है, इसका स्टेटमेंट इधर कोई मुंह नहीं खुलागा। अगर यही आपका ऐसे दिया होता, इस टाइप से मुंह खुला होता और ये इन दोनों के बीच में क्या बनता, आइदर आर बनता, लेकिन इसकी फेसिंग गलत है। तो हमने आपको पहले बताया कि अगर फेसिंग गलत तो अधूरा कंक्लूजन, और अधूरा कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। P इक्वल T, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। तो रूल नंबर 1 के अंतर्गत हमने आपको कुल 3 स्टेटमेंट हमने आपको बताए और रूल नंबर 1 आपको इससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि चैनल की जो ग्रोथ है वो आगे बढ़े।